नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिले सप्रूज पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने करुण और रौद्र रस पर चर्चा किए थे। आज हम विभत्स और भयानक रस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विभत्स रस। तो जब हम विभत्स रस की बात करते हैं तो विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। और जुगुप्सा को ही हम घृणा कहते हैं। जुगुप्सा को ही क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं। तो जब बात करते हैं विभत्स रस की, तो विभत्स रस क्या है? सुनिएगा। किसी घृणित व्यक्ति या कोई घृणित दृश्य को देखकर हमारे मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उसे ही विभत्स रस कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि किसी घृणित व्यक्ति या कोई घृणित दृश्य को देखकर मन में जो घृणा की भावना उत्पन्न हो उसे ही विभत्स रस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। मान लीजिए हम रास्ते पे कहीं चल रहे हैं, अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आती है और किसी व्यक्ति को अपने चपेट में ले लेती है। हम क्या देखते हैं कि भी जो व्यक्ति है खून से लथपथ है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े वहां पड़े हैं और उसकी अतड़ियां जो है बाहर आ चुकी हैं। तो जब हम ऐसा दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न होती है। और जो वही घृणा है, वही ग्लानि है, क्या कहलाती है? विभत्स रस कहलाती है। क्या कहलाती है? विभत्स रस। चलिए एक पंक्ति देखते हैं विभत्स रस के उदाहरण के रूप में। तो सुनिएगा कि सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार, अतहि आनंद उर भारत। क्या कह रही है पंक्ति? सुनिए, उदाहरण देख रहे हैं हम विभत्स रस का कि सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, आंख दो खात निकारत, खींचती जीभहि सियार, खींचती जीभहि सियार, खींचत जीभहि सियार, अति ही आनंद और भारत, अति ही आनंद और भारत। क्या है पंक्ति? कि सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचती जीभहि सियार, अति ही आनंद उर भारत। अब जब हम इस पंक्ति के अर्थ को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये जो पंक्ति है इसमें विभत्स रस है। देखते हैं इस पंक्ति का अर्थ कि सिर पर बैठियो काग। सिर पर कौन बैठा है? काग अर्थात कौवा। एक शव है, एक मृत शरीर है, एक अचेतन शरीर है जिसके सिर पर कौवा बैठा है। कौन बैठा है? कौवा। आंख दो खात निकारत, और वो जो कौवा है अपनी चोंच से दोनों आंखों को, उस शव के दोनों आंखों को निकाल निकाल कर खा रहा है। मरा हुआ है वो शरीर, शव के सिर पर कौवा बैठा है और अपनी चोंच से उसकी दोनों आंखों को निकाल निकाल कर खा रहा है। खींचते जीभहि सियार, उसी समय वहां सियार अर्थात गिद्ध आ जाता है। क्या? गीदड़, जो उसके जीभ को नोचता है, उसकी जीभ को निकालता है। अतः आनंद और भारत, और बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही मस्त होकर मजे में वे अपने पेट को भरता है। कौन? सियार अर्थात गीदड़, गिद्ध। ठीक है। तो जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक शव है, एक मरा सा शव है, गंदा सा शव है जिसके सिर पर कौवा बैठा है, उसके दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है। सियार आया है, उसकी जीभ को नोच नोच कर खा रहा है। तो जब हम ऐसे दृश्य देखते हैं, ऐसी पंक्ति को पढ़ते हैं या ऐसे काव्य को सुनते हैं तो हमारे मन में ग्लानि की भावना उत्पन्न होती है, घृणा, हमें घिन होने लगती है। और हमारे मन में जो वो भाव उत्पन्न होता है ना घृणा की, वही क्या कहलाता है? विभत्स कहलाता है। कहलाता है विभत्स। तो जब इस पंक्ति में हम देख रहे हैं कि एक कौवा है, ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है यहाँ पे, तो हम समझ जाते हैं कि ये पंक्ति जो है किस रस की पंक्ति है? विभत्स रस की पंक्ति है। कि जिस पंक्ति में घृणा की बात हो, ग्लानि की बात हो, जिस पंक्ति को सुनकर हमें घिन आए, तो वो पंक्ति किस रस की होगी? विभत्स रस की होगी। ठीक है ना? चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव। तो विभत्स के स्थायी भाव हमें पता चल गया, जुगुप्सा। अब देखेंगे हम विभाव। क्या देखते हैं? विभाव। तो विभाव का पहला बिंदु है आश्रय आलंबन। क्या है? आश्रय आलंबन। आश्रय
कि जिसके मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो किसके मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है? श्रोता। किसके मन में यहाँ घृणा की भाव उत्पन्न हो रही है? श्रोता, दर्शक, जो इस दृश्य को देखेगा वो, लेखक, इनके मन में क्या होगी? घृणा की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है। अब देखते हैं विषयालंबन। क्या देखते हैं? विषयालंबन। तो विषयालंबन कौन? कि जिसके कारण घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है। तो किसके कारण घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है? तो वो शव, क्या? मृत शव है वहां, उस मृत शव को देखकर घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है। ठीक। अब बात करते हैं उद्दीपन की। किसकी? उद्दीपन की। तो उद्दीपन क्या है यहाँ? उद्दीपन तो किस कारण, किस परिस्थिति, किस वस्तु को देखकर हमारे मन में जो है घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है? तो वो घृणित दृश्य देखकर, घृणित दृश्य क्या? कि घृणित दृश्य देखकर हमारे मन में उद्दीपन जाग रहा है, घृणा का भाव जाग रहा है। ठीक है। ये घृणित दृश्य है कि भाई हमारा एक शरीर है, उस पर ये सब हो रहा है, सियार और कौवे जो उसके शरीर को नोच नोच के खा रहे हैं, घृणित दृश्य है। इस दृश्य को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। अब देखते हैं अनुभाव। क्या देख रहे हैं? अनुभाव। तो अनुभाव कौन? कि जो आश्रय आलंबन है, अर्थात हम और आप, तो हमारे मन में ये पंक्ति, ये दृश्य देखकर क्या करेंगे हम? क्या चेष्टाएं करेंगे? क्या प्रतिक्रियाएं करेंगे? तो क्या करते हैं हम? नाक सिकोड़ना। क्या करेंगे? नाक सिकोड़ना, अपनी नाक को सिकोड़ेंगे, नाक सिकोड़ना। और वमन करना। क्या? वमन करना। वमन करना अर्थात क्या है? वमन का अर्थ होता है उल्टी करना। क्या करना? उल्टी करना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसे दृश्य को देखते हैं और क्या कर देते हैं? उल्टी कर देते हैं। ये वमन का अर्थ उल्टी से है। ठीक है। अब बात करते हैं संचारी भाव की। इसकी संचारी भाव की। तो संचारी भाव क्या होगा यहाँ? संचारी भाव। तो जब ये घृणा नामक स्थायी भाव हमारे मन में जागता है, उसी समय छोटे छोटे भाव हमारे मन में जागते हैं संचारी भाव के रूप में। देखते हैं वे भाव कौन कौन से हैं। तो ग्लानि क्या होती है? हमें ग्लानि होती है। क्या होती है? ग्लानि होती है। फिर चिंता, क्या हो जाती है? चिंता। चिंता की भावना भी हमारे मन में उत्पन्न होती है। ठीक है। तो अब कोई पंक्ति हमें दे दिया जाए इस टाइप का और पूछ लिया जाए कि पंक्ति में कौन सा रस है, यदि वह पंक्ति में घृणा की बात कही जा रही है तो हम समझ जाएंगे कि वो पंक्ति जो है विभत्स रस की पंक्ति है। ठीक है ना। और ये बिंदुओं को भी हम बता पाएंगे कि ये पंक्ति में उद्दीपन क्या है, संचारी भाव क्या है और आलंबन क्या है। ठीक है ना। अब देखते हैं विभत्स के बाद भयानक रस। क्या देखेंगे? भयानक रस। भयानक रस। तो भयानक रस, भयानक, भय का आना या भय का होना ही क्या है? भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। क्या होता है? भय। अब हमसे पूछ ले कि भयानक रस किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। तो क्या बताएंगे हम? कि कोई डरावनी वस्तु, कोई डरावनी वस्तु या कोई डरावनी परिस्थिति से हम गुजरते हैं या कोई डरावना दृश्य हम देख लेते हैं तो हमारे मन में जो व्याकुलता की भावना उत्पन्न होती है वही भयानक रस है। वही क्या है? भयानक रस है। जब हम कोई डरावना दृश्य देखते हैं या डरावनी वस्तु देखते हैं, डरावनी परिस्थिति का सामना करते हैं या कोई डरावनी आवाज सुनते हैं तो उस समय हमारे मन में जो व्याकुलता की भावना उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? भयानक रस। क्या कहलाती है? भयानक रस। चलिए एक पंक्ति आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा कि एक ओर अजगरहि नखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच मां, परियो मूर्छा खाए। क्या कह रही है पंक्ति? कि एक ओर मृगरही नखी, भयानक रस का उदाहरण देख रहे हैं हम कि एक ओर मृगरही लखी, एक ओर मृगरही लखी, एक ओर मृगराय, एक ओर अजगरही लखी,
अजगरहि लखी, एक और मृगराय विकल बटोही बीच मां, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए, परियो मूर्छा खाए। क्या कह रही है पंक्ति कि एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। सुनिएगा इसका अर्थ क्या है। एक और अजगरहि लखी, एक और क्या है, अजगर है, एक और क्या है, अजगर है। लखी ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। और एक और मृगराय, मृगराय का अर्थ क्या है, शेर। एक और अजगर है और एक और क्या है, शेर है। क्या है, शेर। मान विकल बटोही, बटोही अर्थात होता है पथिक, राह चलने वाला या राहगीर। विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। सुनिएगा, एक बटोही होता है, एक पथिक होता है जो अपनी मंजिल की ओर जाता है, किसी वाहन से जाता होगा, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका वाहन जो है खराब हो जाता है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, वाहन के खराब हो जाने के कारण जो बटोही है पैदल उस जंगल को पार करने की कोशिश करता है। जब वह घने जंगल में पहुंचता है, चला जाता है बेचारा, क्या देखता है आगे कि एक और एक भयानक सा अजगर उसे दिखाई दे रहा है। और वो अजगर उसे देख रहा है, कैसे, ललचाई हुई नजरों से वो अजगर जो है बटोही को देख रहा है। बटोही सोचता है कि मैं दूसरे रास्ते से यहाँ से चला जाऊं। जब बटोही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ता है तो क्या देखता है, दूसरे रास्ते पे कौन खड़ा है, मृगराय, जंगल का राजा शेर खड़ा हुआ है। अब बेचारा बटोही बीच में है, कैसा है, बीच में है, और कैसा है, विकल, व्याकुल है। विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। बेचारा व्याकुल हो रहा है बीच में, और बीच में ही वे मूर्छा अर्थात मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, डर के कारण। किस कारण, डर के कारण। आप इस बटोही की जगह में अपने आप को रख के देखिए कि आपके एक तरफ अजगर है और एक तरफ शेर है, और आप बीच में हैं, तो आपके मन में उस समय कौन सी भावना जगेगी। क्या आपके मन में हास्य की भावना जगेगी, क्या अजगर और शेर के साथ आप जोक कर रहे हैं, या फिर आपके मन में वीरता की भावना जगेगी कि आज तो मैं इनके साथ युद्ध करके रहूंगा, या आपके मन में करुण की भावना, करुणा की भावना जगेगी कि बेचारे कितने भूखे हैं, कब से, कितने मासूम से चेहरे हो गए हैं इनके, कितने भूखे भूखे से नजर आ रहा है। नहीं, हमारे मन में ना करुणा की भावना जगेगी, ना ही वीर रस जगेगा, और ना ही हास्य रस जगेगा। हमारे मन में डर जगेगा, भय जगेगा कि भाई एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ क्या है, खाई, जाए तो जाए कहाँ। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवान की कभी पूजा नहीं करता, वे भी हे ईश्वर, हे कृष्ण भगवान, हे भोलेनाथ, हजारों भगवानों को उस समय याद कर लेता है। किसके कारण, डर के कारण। तो जिस पंक्ति में, जिस दृश्य को देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न हो, वह भयानक रस का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए कुछ बिंदु देख लेते हैं। आश्रय लंबन, क्या है इस पंक्ति में, आश्रय लंबन। इस पंक्ति में आश्रय लंबन है बटोही। कौन है, बटोही, कि इसके मन में जो है डर जाग रहा है ना। किस आलंबन, किस कारण डर जाग रहा है भाई, अजगर के कारण। किस कारण, अजगर को देखकर और शेर को देखकर जो है इसके मन में डर जाग रहा है। उद्दीपन क्या है यहाँ, कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण डर जाग रहा है, तो घना जंगल, एक तो घना जंगल है और ऊपर से घना जंगल है और ऊपर से ये जंगली जानवर है ना, ये क्या काम करते हैं, उद्दीपन का काम करते हैं। अनुभाव, बेचारा बटोही क्या प्रतिक्रिया किया होगा उस समय, क्या चेष्टाएं किया होगा, चिल्लाना, चिल्लाया होगा। क्या किया होगा, चिल्लाया होगा। हम जानते हैं कि घने जंगल में कोई नहीं है हमारे आसपास, फिर भी हम चिल्ला देते हैं कि बचाइए, हमें उतने घने जंगल में कौन आएगा बचाने, लेकिन डर तो है, डर के कारण हम क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और क्या कर रहा है, मूर्छित हो गया है, ये क्या हो गया है, मूर्छित हो गया है, प्रतिक्रिया है इसकी, मूर्छित हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब बटोही के मन में भयानक रस जागता है, उस समय संचारी भाव कौन कौन से जागते हैं। तो सबसे पहले डर जागता है। क्या जागता है, डर। चिंता जागती है भाई, क्या जागती है, चिंता, कि अब मेरा क्या होगा, मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा।
फिर त्रास की भावना जागती है। क्या? त्रास कि जो है कि अब मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, अब तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब जो भी होगा मेरे साथ अनिष्ट ही होगा। वही भावना क्या कहलाती है? त्रास कहलाती है। तो देखे हमने कि भयानक रस क्या है, कि किन पंक्तियों से पता चलेगा कि इसमें भयानक रस है, और उसके कुछ बिंदु देख लिए। तो आज हमने देखे भयानक रस और विभत्स रस के बारे में। आशा करती हूँ आपको भयानक रस और विभत्स रस समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम बात करेंगे वीर रस के बारे में, जिसके लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।